गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीवीसी, जो आर्टिफिशियल पॉलीमर के अंदर का सेकंड टॉपिक है। इसके पहले मैंने आर्टिफिशियल पॉलीमर के अंदर फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था पॉलीथीन, कि हम लोग पॉलीथीन कैसे बनाते हैं, उसका क्या क्या यूज होते हैं और कितने टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पॉलीथीन होते हैं। ओके, अब हम लोग सेकंड आर्टिफिशियल पॉलीमर के अंदर का टॉपिक पढ़ेंगे पीवीसी। आपको टॉपिक दिया हुआ है पीवीसी, ठीक है। पीवीसी हम लोग जनरली नाम से बहुत सुनते हैं कि पीवीसी, बट होता क्या पीवीसी, ठीक है। तो आपको ये समझना पीवीसी क्या होता है। देखो, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम पानी की टंकी लगाते हैं, तो पानी की जो टंकी लगाते हैं उसमें जो पाइप यूज करते हैं, ठीक है, तो वो किसका बना होता है, पीवीसी का बना होता है, ठीक है। तो हमने नाम तो बहुत सुना हुआ, पीवीसी के बहुत सारी चीजें बनते हैं, नाम तो बहुत सुना कि पीवीसी का ये बनता है, पीवीसी का वो बनता है, लेकिन आपको आज हम ये पढ़ेंगे कि पीवीसी बनता कैसे है और कैसे इसको यूज करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉली विनाइल क्लोराइड। सबसे पहले तो आपको इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। पीवीसी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखो पीवीसी को बनाते कैसे, पीवीसी बनता कैसे। पीवीसी बनता है जब हम लोग एसिटिलीन, पीवीसी बनता है विनाइल क्लोराइड से। विनाइल क्लोराइड का जब हम लोग पोलिमराइजेशन करते हैं, है ना, जब विनाइल क्लोराइड का हम लोग पोलिमराइजेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, है ना, जब बेंजोइल क्लोराइड को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं और 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, तब आपका विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। इतना समझ आया। अब देखो, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड तो समझ आ गया, लेकिन जो आपका विनाइल क्लोराइड कैसे बनता है ये समझ होना चाहिए सबसे पहले हम लोग विनाइल क्लोराइड बनाएंगे। तो विनाइल क्लोराइड कैसे बनता है। विनाइल क्लोराइड जो बनता है, विनाइल क्लोराइड is made from the polymerization of, किसके फ्रॉम पोलिमराइजेशन से बनता है विनाइल क्लोराइड, पोलिमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, है ना, एसिटिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंट में। मेटल ऑक्साइड ऐसा कैटलिस्ट एट 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो विनाइल क्लोराइड कैसे बनाते हैं। जब तक हमको विनाइल क्लोराइड नहीं पता है तो हम उसका पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे। तो विनाइल क्लोराइड को हम लोग बनाते हैं जब एसिटिलीन का क्या करते हैं, पोलिमराइजेशन करते हैं। विनाइल क्लोराइड इज मेड फ्रॉम द पोलिमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट एट 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। क्या करते हैं हम लोग, एसिटिलीन को ट्रीट कराते हैं, किससे, HCl से। एसिटिलीन का सबसे पहले फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन को क्या करते हैं हम लोग, ट्रीट कराते हैं, किससे ट्रीट कराते हैं, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम लोग एसिटिलीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, अभी हमने पढ़ा किसके प्रेजेंट में, मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंट में। कितना डिग्री सेल्सियस पे, 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो एसिटिलीन को हम लोग जब HCl के साथ ट्रीट कराते हैं मेटल ऑक्साइड के और प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट 60 to 80 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब जाके क्या बनता है हमका विनाइल क्लोराइड। कैसे बनेगा विनाइल क्लोराइड, देखो CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ओके, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, विनाइल क्लोराइड। सबसे पहली बात तो ये समझ आए कि विनाइल क्लोराइड कैसे बनता है। अभी हम लोग पीवीसी नहीं बनाए, अभी हमने बनाया विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो
विनाइल क्लोराइड कैसे बना? एसिटिलीन का हम लोग ने क्या किया, HCl से हम उसको ट्रीट कराए, है ना। एसिटिलीन को हम लोग क्या कराए, ट्रीट कराए। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको डेफिनेशन इज मेड फ्रॉम द एसिटिलीन by treating with HCl। जब हम लोग HCl के साथ एसिटिलीन को क्या कराते हैं, ट्रीट कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंस में 60 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो हमको मिल गया विनाइल क्लोराइड। तो ये तो हो गया विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनेगा, देखो इधर PVC is made from the, कैसे बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, इसका is made from the polymerization of विनाइल क्लोराइड। जो विनाइल क्लोराइड बनाए हैं उसका क्या करेंगे हम लोग, पॉलीमराइजेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड एट 30 to 50 डिग्री सेल्सियस। ऐसा जब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, जो पीवीसी है उसका हम लोग क्या करेंगे, पोलराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, पोलराइजेशन करेंगे। इसका विनाइल क्लोराइड का हम लोग जब पोलराइजेशन करते हैं, किसके प्रेजेंस में, बेंजोइल क्लोराइड, या जिसको हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड, आप पेरोक्साइड भी लिख सकते हो, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड, है ना। बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कितना डिग्री सेल्सियस में, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस में जब आप उसको ट्रीट कराओगे, तब आपका विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। देखो अभी क्या था हमारे पास, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CH2CHCl। अब ये क्या है, अभी ये आपके पास है विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये तो विनाइल क्लोराइड है, लेकिन हमको क्या लेना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉली है मतलब कितना लगेगा, n नंबर होना चाहिए। पॉली है तो सामने n लगा दिया मैंने, क्योंकि n नंबर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ये किसके प्रेजेंस में, बेंजोइल पेरोक्साइड, कितना डिग्री सेल्सियस, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आपका मोनोमर बन जाएगा, CH2CH और Cl। ये आपका बन गया, ये n नंबर ऑफ बन गया। इतना समझ आया आपको। तो ये है आपका पीवीसी। तो पीवीसी कैसे बनता है, जब हम लोग विनाइल क्लोराइड को बेंजोइल पेरोक्साइड के ऐसे कैटलिस्ट यूज करके 30 से 50 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग हीट कराते हैं, तो विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। तो इसमें हम लोग n नंबर ऑफ पॉलीमर यूज करेंगे, और ये हो गया आपका पीवीसी का स्ट्रक्चर। तो ये पीवीसी बन गया, ठीक है। तो अब हमें ये तो पढ़ लिया हम लोग पीवीसी कैसे बना है। पीवीसी कैसे बना, सबसे पहले हम लोग पीवीसी बनाने के लिए पहले विनाइल क्लोराइड बनाएंगे। विनाइल क्लोराइड कैसे बनता है, एसिटिलीन को हम लोग क्या करते हैं, HCl के साथ ट्रीट कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंस में, और 60 से 80 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करते हैं, तो हमको विनाइल क्लोराइड मिलता है। फिर उस विनाइल क्लोराइड का हम लोग पोलराइजेशन करते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एट 30 to 50 डिग्री सेल्सियस, तब हमको पीवीसी मिलता है, राइट। तो ये तो बन गया पीवीसी। अब हम लोग पीवीसी का टाइप्स पढ़ेंगे। पीवीसी जो स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं पीवीसी, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रिजिड पीवीसी और एक होता है प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी। 2 टाइप्स के पीवीसी होता है, ठीक है। एक होता है आपका 2 टाइप्स ऑफ पीवीसी, ठीक है।
मैं आपको ऐसे समझा दूं, एक होता है रिजिड पीवीसी और एक होता है प्लास्टिक साइज्ड पीवीसी। इतना समझ आया? अब रिजिड पीवीसी या प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी क्या होता है? रिजिड पीवीसी क्या होता है आपका, क्या होता है ये? अनप्लास्टिसाइज्ड होता है। अनप्लास्टिसाइज्ड होता है मतलब कि ये केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट का मतलब होता है कि कोई भी आपका केमिकल इफेक्ट इस पे नहीं होता है। इस पीवीसी में कोई भी केमिकल इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये जस्ट अपोजिट होता है, ये प्लास्टिसाइज्ड होता है। सबसे पहला चीज तो इसमें केमिकली इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसमें इस रिजिड पीवीसी में कोई भी आपका केमिकली इनर्ट नहीं, मतलब केमिकली इनर्ट का मतलब कोई भी केमिकल इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा और इसमें आपका केमिकल इफेक्ट पड़ता है। दूसरा एग्जांपल, ये होता है अनइनफ्लेमेबल, ये नॉन इन्फ्लेमेबल, आप ये भी बोल सकते हो। नॉन इन्फ्लेमेबल का मतलब ये जो पीवीसी है उसमें आग नहीं लगती, जल नहीं पाता, और ये क्या होता है? इनफ्लेमेबल। ठीक है, दो डिफरेंस समझ आए। एक पहला तो वो अनप्लास्टिसाइज्ड होता है। अनप्लास्टिसाइज्ड का मतलब ये इसमें आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन का इफेक्ट नहीं होता, इसमें होता है। ये नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। नॉन इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है इसमें आग नहीं लगता, इसमें आग लग सकता है। अब एग्जाम्पल बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका हेलमेट, राइट? कैसे? देखो, अगर आग लग जाए, जैसे जो आपके वर्कर लोग हैं जो बड़े बड़े प्लांट फैक्ट्रीज वगैरह में यूज आते हैं, वो लोग को यूज करना रहता है क्या? हेलमेट। तो अगर वो हेलमेट को यूज कर रहे हैं, आप प्लांट में जाते हैं तो प्लांट में जल्दी देखो बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे बहुत आग वाग निकल रहा है, जैसे ब्लास्ट फायर। तो अगर वो हेलमेट को पहन के जाएंगे तो आग से तो उनका हेलमेट जल जाएगा। तो इसलिए ऐसे पीवीसी से बनता है जिसमें आग नहीं लग पाता, राइट? और जैसे टायर, जितने भी व्हीकल्स के मड गार्ड होते हैं उसमें वो भी किससे बनते हैं? आपके रिजिड पीवीसी से, ठीक है। क्योंकि उसमें भी होगी धूप, जैसे गाड़ी हमारी क्या होती है, बाहर खड़ी होती है, तो धूप उसमें कंटिन्यू पड़ते रहता है। तो अगर वो इनफ्लेमेबल होगा तो उसमें कभी भी आग लग जाएगा, इसलिए वो इसका बनता है रिजिड पीवीसी का। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपका रेनकोट है ना, टीवी के कंपोनेंट्स, इसलिए इसमें सब में आग लग जाता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग जानते हो कि आपका प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी होता है, ये रिजिड पीवीसी। तो ये आपका, तो पीवीसी क्या के लिए यूज होता है? पीवीसी आपका ऐसे इंसुलेटर यूज होता है। कोई भी वायर्स के ऊपर में ऐसे हम लोग इंसुलेटर्स के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग पीवीसी को, राइट? पीवीसी को हम लोग ऐसे प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, हैंड बैग्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, पाइप्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और भी हमने पढ़ा दो टाइप के पीवीसी होते हैं। दो टाइप के पीवीसी में रिजिड पीवीसी और एक प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी होता है। तो हम लोग दो टाइप के पीवीसी से अलग अलग मटेरियल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि पीवीसी क्या होता है और पीवीसी के कितने टाइप्स होते हैं और पीवीसी का यूसेज क्या होता है। तो आज की क्लास में ये पीवीसी टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग टेफ्लॉन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, तो ये था पीवीसी दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इट इज मेड फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। Okay, thank you so much students.